दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट में परमानेंट पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में जितनी भी वैकेंसीज है सभी में फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल है। चूँकि यह वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे लिखा है किस सेंटर के लिए कितनी वैकेंसीज आई है वो यहाँ पे बता गया है। एंड गाइस, टोटल पोस्ट यहाँ पे है किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। फर्स्ट वैकेंसीज एजुकेशन असिस्टेंट की है, दूसरी जूनियर स्टेनोग्राफर की है, तीसरी ऑफिस असिस्टेंट की है, फोर्थ टेक्नीशियन ए की है जिसमें फीटर एंड कारपेंटर अप्लाई कर सकते हैं, फिफ्थ आर्टिस्ट ए की वैकेंसीज आई है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताया गया है किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। ये जो वैकेंसीज आई है विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम में वैकेंसीज आई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। परमानेंट वैकेंसीज है, ऑनलाइन इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे ये वैकेंसीज है किस यूनिट में वैकेंसीज आई है वो यहाँ पे यूनिट बता गया है। कैलिकट, बेंगलोर, तिरुपति, कालाबुगारी ऐसे सेंटर यहाँ पे रखे गए हैं और इन्हीं में वैकेंसीज किस में कितनी है। हालांकि सभी सेंटर के लिए एक एक वैकेंसीज है। डिटेल ऑफ एडवर्टीजमेंट मींस एजुकेशन डिटेल पर हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशन असिस्टेंट ए की वैकेंसीज है। पे लेवल कितना मिलेगा, आपकी सैलरी रहेगी 61,240 रहेगी। कैलिकत में आपकी 58,320 रहेगी। तिरुपति में आपकी सैलरी 52,520 रहेगी। एंड गाइस, काला बुगारी में जो आपकी सैलरी है 55,440 रहेगी। ये कुछ अलाउंसेस एंड XYZ सिटीज़ को का कैलकुलेशन करके सैलरी का पैटर्न बना गया है। एक्स सिटीज़ में जो HRA मिलता है 30% का HRA मिलता है तो आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इट मीन्स बेंगलुरु में 61,240 सैलरी मिलेगी। फिर वाई सिटीज़ में जिसमें 20% HRA मिलता है, जिसमें 10% ही HRA आपको मिलता है। इसके लिए देखो, एजुकेशन असिस्टेंट के लिए एसेशनल क्वालिफिकेशन जो ज़रूरी है वह क्या है। बोला गया है कि बैचलर डिग्री साइंस से आपके पास होनी चाहिए विद फिजिक्स। एंड गाइस, किसी भी सब्जेक्ट का कोई कॉम्बिनेशन, यानी फिजिक्स तो मैंडेटरी है। एंड फिजिक्स के साथ साथ आपने केमिस्ट्री लिया है या मैथमेटिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर साइंस आपके पास है या एस्ट्रोनॉमी है या फिर जियोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपके पास ये नहीं है, यहाँ पे बैचलर डिग्री इन साइंस से किया है विद केमिस्ट्री से अगर आपने किया है तो कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट जैसे जूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, मोलिकुलर बायोलॉजी है, तो इनमें से एक का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, क्या का काम है, क्या का काम आपको करना पड़ेगा। एज का क्राइटेरिया जो है 35 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए अगर आप एजुकेशन असिस्टेंट ए में अप्लाई कर रहे हो। जो आपकी एज है वह 15/6/2026 से काउंट की जाएगी, जो कि इस वैकेंसीज की लास्ट डेट है। बात करेंगे जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, एक पोस्ट आई है वह भी बेंगलुरु के लिए आई है, एक UR के लिए वैकेंसीज आई है। इसके लिए आप 12वीं पास है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी 54,210 के आसपास आपको सैलरी रहेगी। इसमें से आपका कुछ कटेगा भी, थोड़ा बहुत कटेगा, जो भी NPS रहता है और यहाँ पे सेंट्रल हेल्थ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट रहता है वह, उसका भी आपको 250 देना पड़ेगा। एंड गाइस, साथ साथ स्टेनोग्राफी स्पीड भी आपको आनी चाहिए। 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्टेनोग्राफी स्पीड होनी चाहिए। स्टेनोग्राफी का काम क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। इसमें आपकी उम्र 25 साल से नीचे होनी चाहिए। सेम डेट में आपकी उम्र काउंट की जाएगी। ऑफिस असिस्टेंट के लिए पे लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। 3 वैकेंसीज आई है, 2 UR के लिए है, एक OBC के लिए है। इसमें आपकी 40,000 के आसपास सैलरी मिलेगी बेंगलुरु में। तिरुपति में जो सैलरी मिलेगी 35,220 के आसपास मिलेगी। इसमें भी 12वीं पास आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 मिनट की आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। आप चाहे ऑफिस असिस्टेंट एंड गाइस जूनियर स्टेनोग्राफर में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर आपका जो है बेंगलुरु में रहेगा। थोड़ा पैटर्न इधर उधर हो सकता है, वो आप देख लेना। अगर कुछ क्लैशिंग हुई तो रिस्पॉन्सिबल आप ही रहोगे। इसमें उम्र जो है 25 साल से नीचे आपको अप्लाई करना है। जो OBC कैटेगरी की वैकेंसी आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रूल के अकॉर्डिंग उनको 3 साल की छूट दी जाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट है, OBC में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 28 साल तक वह अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन ए की वैकेंसीज है। एंड गाइज, यहाँ पे ये 3 पोस्ट आई है, फीटर की एंड कारपेंटर की, वो यहाँ पे देख सकते हो। सैलरी यहाँ पे लिखा गया है। एंड गाइज, बोला गया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी आपका 10वीं के साथ साथ आपका फीटर एंड कारपेंटर में किसी भी एक में
आपका जो है ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट, यानी आपका 2 ईयर का सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे आपका 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर 35 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए, 15/6/2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। आर्टिस्ट ए की एक वैकेंसी जाइए, SC कैटेगरी की वैकेंसीज है, लोकेशन बेंगलुरु है, 40,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। आपने कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन फाइन कॉमर्शियल आर्ट में आपने किया है विद 2 ईयर आफ्टर आपकी 10वीं के बाद आपने कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन फाइन एंड गाइस कॉमर्शियल आर्ट में किया है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस यहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट्स ये बताया गया है, उम्र आपकी 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे एक गाइडलाइन बताई गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, 15/6/2026 से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड गाइज यहाँ पे एज क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा एंड गाइज उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी वह बनेगी। यहाँ पे ये सभी लिंक एंड PDF बताया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके इनकी सबकी अलग अलग PDF पढ़ सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। एग्ज़ाम का सेंटर ये यहाँ पे बताया गया है कि आपका बेंगलुरु में ही एग्ज़ाम सेंटर होगा। हाउ टू अप्लाई में आपको इस लिंक पर क्लिक करके, जो कि आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, सिंगल क्लिक से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी, यानी सभी एंट्स को आपको पहले जीरोक्स करना है, फिर उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है, फिर उनको स्कैन करना है, फिर यहाँ पे आपको भेजना है। फ़ी रुपये आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। फ़ी का पैटर्न ये है 750 प्लस के 135 रुपये। एंड गाइस यहाँ पे PWBD SC ST एंड ESM कैटेगरी को कोई पैसा नहीं देना है। 8/5 से लेके 15/6 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये रही पूरी डिटेल। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।